नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी भली भांति होंगे और सुरक्षित होंगे। तो देखिए, एग्ज़ाम्स में अब ज़्यादा समय बचा नहीं है आपका। आज आपकी 29 तारीख हो चुकी है मई की, और आज से ठीक 10 दिन बाद आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाने हैं। तो धीरे धीरे हम सभी सब्जेक्ट को कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। आज आपकी कोशिश करेंगे ज़्यादा क्लास हो, 4-5 क्लास लाइव हम आपके आज कराने की कोशिश करेंगे। सभी के सब्जेक्ट कोड्स हमने लाइन में लगा रखे हैं, तो बिल्कुल भी आप घबराइए ना कि आपकी क्लास नहीं होगी। सभी की क्लास यहाँ पर होगी। जल्दी जल्दी आप सभी इस क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे। कोई भी डाउट यदि आपका बनता है तो वो भी आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं दोस्त। क्लियर? चलिए जल्दी बताइए, कैसा चल रहा है सब? आपकी लाइफ बिंदास है या नहीं है दोस्त? ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, बताइए मज़ा आया कि नहीं आया? अभी तो हमने क्लास ही नहीं ली, तो मज़े की बात का तो लॉजिक ही नहीं बनता। चलिए, अभी क्लास आपकी टेलीग्राम चैनल पर मैंने शेयर करवा दी है। ठीक, हाँ चलिए, कोड आने स्टार्ट हो गए हैं। BPAG 174 की हिंदी करा तो दिए हिंदी में। अंजलि 174 की हिंदी नहीं कराई? करा दिए। VPSC 142 नहरा कराएंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे BPAG 172 की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जनरल कोर्स है, नाम है गवर्नेंस यानी कि शासन। मैं इसकी 2 क्लासेज आपको दूंगा, एक हिंदी मीडियम में, एक इंग्लिश मीडियम में। गवर्नेंस बोले तो दोस्त शासन। क्या मतलब हुआ गवर्नेंस का? शासन हुआ मतलब। आज के शासन क्या होता है भाई? लोगों की समस्याओं को हल करने का एक तरीका होता है। हम सोचते हैं शासन का मतलब होता है गद्दी पर बैठना, गद्दी हासिल करना, नेता बन जाना। शासन का ये मीनिंग नहीं होता, ये सभी नकारात्मक अर्थ है। शासन का जो सही मीनिंग होता है वो होता है जनता की समस्याओं को हल करना, है ना। टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक, है ना दोस्तों। जो जनता की प्रॉब्लम है उनको क्या करना है? हमें हल करना है, उनका समापन करना है। लेकिन इसको लेके आज के समय में ढेर सारे मुद्दे ऐसे हैं जो गवर्नेंस में उठते हैं, और ढेर सारे चैलेंजेस हैं। आप भी देखते होंगे, भ्रष्टाचार एक बड़ा चैलेंज है। प्रशासन में हमने डिजिटलाइज तो कर दिया है प्रशासन को, जिसे हम कहते हैं ई गवर्नेंस। आप सभी ने एक वर्ड सुना होगा, ई गवर्नेंस। किसने सुना है? आप एक सर हम पढ़ के आए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कि ई गवर्नेंस का मतलब होता है कि सरकार की सारी सेवाएं हमें इंटरनेट पर उपलब्ध होंगी, है ना। सरकार की सारी सेवाएं हमें इंटरनेट पर उपलब्ध होंगी, इसका मतलब ई गवर्नेंस होता है कि नहीं होता है? आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो ये ई गवर्नेंस जो है, इसके ऊपर भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल के लिए आप सब काम ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन काम फास्ट भी होता है, लेकिन हर क्षेत्र में ऑनलाइन सर्विसेज नहीं है। अब मान लीजिए किसी ऐसे गांव में रहते हैं, कोई ऐसा रूरल इलाका है आपका जहां पर भी इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं, तो वहां ई गवर्नेंस फेल हो जाएगा। तो आज हम ऐसे ही इश्यूज एंड चैलेंजेस की बात करेंगे इस कोर्स के अंदर। मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेके आया हूं जो एग्जाम में बार बार आते हैं दोस्त। हमारी क्लास की खास बात यही होती है कि हम यहाँ पर पढ़ाते ही वही है जो एग्जाम में आता है। मतलब ये वो कॉन्सेप्ट है जो एग्जामिनर के मोस्ट फेवरेट कॉन्सेप्ट होते हैं दोस्त। ठीक है, मोस्ट फेवरेट कॉन्सेप्ट। कंचन शर्मा पूछ रही है कि सर एकांकी क्या होता है? हालांकि ये हिंदी का सवाल है और क्लास स्टार्ट नहीं हुई, तो मैं आपके डाउट को सॉल्व कर सकता हूं। देखिए, एक होता है नाटक, एक होता है एकांकी। दोनों ही हिंदी साहित्य की गद्य विधा है। एकांकी का मतलब होता है एक अंक, संधि विच्छेद कीजिए, एक अंक। एक का मतलब तो आपको पता सिंगल, अंक का मतलब होता है घटना। जिसमें, जिस कहानी में, जिस नाटक में सिर्फ और सिर्फ एक ही घटना का उल्लेख किया गया हो, सिंगल घटना, एक ही जगह एक ही स्थान पर घटित एक सिंगल घटना का उल्लेख किया गया, उसे हम एकांकी कहते हैं। जहां पर ढेर सारी घटनाएं एक के बाद एक चलती जाती हैं उसे नाटक कहते हैं। इतना सा फर्क है दोस्त। चलिए अब बात करते हैं हम किस किस के बारे में बात करेंगे। आज हम गवर्नेंस के चैलेंजेस समझेंगे, और आज के समय में जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी तो आप सभी जानते होंगे। ब्यूरोक्रेसी मतलब ब्यूरोक्रेट्स, जैसे हमारे IAS IPS UPSC द्वारा सिलेक्टेड सभी, स्टेट PCS द्वारा सिलेक्टेड सभी व्यक्ति, सभी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो जो हमारे नौकरशाह तंत्र है वो कैसे इन चैलेंजेस से लड़ता है, सबसे इंट्रोडक्टरी सवाल है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि हम बहुत तेजी से ई गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर हम ICT का यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं। तो उसमें कौन कौन से इनिशिएटिव है भारत के अंदर, कौन कौन सी आप कहेंगे प्रोग्राम और योजनाएं स्टार्ट की गई हैं। इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको पता है यूनाइटेड नेशन द्वारा 17 गोल्स को SDG गोल कहा गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहा गया है। इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। मैं आपको 17 के 17 तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट आपको यहां पर जरूर बता दूंगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ
कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सवाल पिछले 3 सेशन से लगातार आ रहा है दोस्त, ट्रिपल स्टार दो इस सवाल को, पिछले 3 सेशन से लगातार आ रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सवाल। और इसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि इसके प्रिंसिपल बताइए, मैं आपको दोनों बताऊंगा। लास्ट में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सन 1992 में दोस्त, 1992 में जब भारत की राजनीति में अस्थिरता थी, बार बार कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बन रहे थे, हट रहे थे, बात समझ में आई नहीं आई? आप कहेंगे सर बिल्कुल। उस समय भारत ने फैसला लिया कि भारतीय राजनीति की एक पुरानी परंपरा जिसे हम पंचायत व्यवस्था कहते हैं, क्यों ना इसे संविधान में शामिल करके, जो हजारों सालों से पंचायत व्यवस्था चली आ रही है, इसे संविधान में शामिल करके क्यों ना हम इसे एक कानूनी दर्जा दे दें। बात समझ में आई? इसीलिए हमने 1992 में, सन 1992 में संविधान में 2 संशोधन किए, एक 73rd अमेंडमेंट था, एक था 74th संशोधन यानी 74th अमेंडमेंट। इन दोनों के माध्यम से हमने, इसके माध्यम से हमने 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी और इसके माध्यम से हमने 12वीं अनुसूची संविधान के अंदर जोड़ी। 2 शेड्यूल यहीं से आपकी जुड़ी थी। अब 12 अनुसूची ना हमारे संविधान में, 11वीं और 12वीं इसी से आई है। तो ये जो 73वां संविधान संशोधन है, इससे तो हमने क्या किया, ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की थी। 74वें संविधान संशोधन के साथ हमने अर्बन लोकल बॉडीज में म्यूनिसिपैलिटीज की स्थापना की थी, नगर पालिका की स्थापना की थी। आप सभी ने ये बात 11वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस में पढ़ लिया दोस्त। जिसने 11वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस का स्थानीय शासन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, स्थानीय शासन पढ़ा 11वीं क्लास में, वही है दोस्त ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए लोकल गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं। अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट पे। देखिए, गवर्नेंस चैलेंजेस एंड द चेंजिंग रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। देखिए चैलेंजेस कौन से, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। सबसे बड़ा चैलेंज है करप्शन। करप्शन क्या होता है दोस्त? जब किसी पद पर, किसी गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति वो व्यवहार करे जो व्यवहार उसे नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल, एक पुलिस वाले का काम है चोर को पकड़ना। यदि एक पुलिस वाला ब्राइबिंग करने लगे, रिश्वत लेने लगे, तो वो स्वयं चोर हो जाएगा और वो उस पर शोभा नहीं देता दोस्तों। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। अक्सर आप सरकारी कामों में देखते हैं, शासन के कामों में देखते हैं, हम सवाल का जवाब मांगते रहते हैं और वो हमें देते नहीं है। होता है नहीं होता है? आप किसी बैंक में गए, मान लीजिए आप किसी सरकारी बैंक में गए और आप पूछ रहे हैं कि बताइए जी मेरी पेंशन क्यों नहीं आ रही है, थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए। अकाउंटेबल नहीं है, आप बहुत ज्यादा सवाल भी पूछते हैं तो भी कोई खास जवाब अंदर से अथॉरिटी से नहीं मिलता। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन गैप, हमारे पास पॉलिसी तो ए ग्रेड है दोस्त, आप सभी को पता है, बल्कि A++ मानिए। जो हमने ग्रंथों में पॉलिसीज लिख रखी है वो ए ग्रेड है, लेकिन उनको इंप्लीमेंट करने, उनको एग्जीक्यूट करने का तरीका बिल्कुल बेकार है हमारा। यही चीज है जो हमारे गवर्नेंस को कहीं ना कहीं खराब करती है। हम बेहतर पॉलिसीज बनाते हैं लेकिन लोगों तक उन पॉलिसीज का लाभ नहीं पहुंच पाता। या फिर आप कह सकते हैं इसके बीच में पॉपुलेशन आती है, क्योंकि पॉपुलेशन भाई वो कीड़ा होती है जो विकास नामक पत्ते को खाती जाती है। आप पेड़ लगाइए, वो कीड़ा खाता जाएगा। तो या तो आप कह लीजिए कि पॉपुलेशन के कारण ऐसा नहीं हो पाता, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे इस चीज को देखते हैं। या फिर आप कह लीजिए ये भी एक गवर्नेंस चैलेंज है। डिजिटल डिवाइड, आपको पता अनइक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, ये भी मैंने आपको बताया था कि शहरी क्षेत्रों में लोगों के पास 5G और आने वाले समय में 10G तक नेट होगा, लेकिन भारत के आज भी कुछ गांव, कुछ रूरल एरिया जैसे हैं जहां पर इंटरनेट तो छोड़ो, एक टीवी तक नहीं है। बात समझ में आई? तो ये जो अनइक्वल एक्सेसिबिलिटी है, इसको हमें देखना है, ये एक चैलेंज है। इसके अलावा आप कहेंगे कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप अफेक्ट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आपको पता है भारत में हमेशा कहते हैं मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, लेकिन जब भी आप भारत में एक स्टार्टअप स्टार्ट करने की कोशिश करोगे ना, तो उस स्टार्टअप को स्टार्ट करने की बेसिक टेक्नोलॉजी भी इंडिया के पास आपको नहीं मिलेगी। और यदि आप करोगे तो आपको ढेर सारे रूल रेगुलेशन, यहां पर रजिस्टर कराइए कंपनी को, यहां से परमिशन लीजिए, वहां से GST नंबर लीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। इतना व्यक्ति थक चुका होता है, इतना थक चुका होता है कि वो अपने काम को पूरा नहीं कर पाता। इसको लेकर आपने साउथ की एक मूवी देखी होगी, शिवाजी द बोस। किस किसने देखी है शिवाजी द बोस मूवी? बताइए। रजनीकांत की मूवी है शिवाजी द बोस, है ना, थाला साहब की। तो आपने सभी ने देखी होगी। आप कहेंगे बिल्कुल सर, वो एक फ्री का हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं भारत के अंदर। कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस के कारण आप देखिए उनका आधे ज्यादा पैसा तो परमिशंस लेने में ही निकल जाता है। कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स, इसका क्या मतलब है? लिमिटेड ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज फॉर पब्लिक सर्वेंट्स हिंडर इनोवेशन। मैंने आपको फिर बताया था दोस्त, हमारे यहाँ क्या है, उतना पढ़ो जितना बुक्स के अंदर लिखा हुआ है। नो वे ऑफ, आप कहेंगे इनोवेशन, यहाँ पर नई खोज करने के लिए, नई डिस्कवरी करने के लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ते।
एग्जाम्पल के लिए हमारे स्कूलों में लाइब्रेरियां तो हैं, मैं एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं। लाइब्रेरी तो हमारे स्कूलों में मिल जाएंगी, आपको कॉलेज में मिल जाएंगी, लेकिन हमारा खुद का करिकुलम सिलेबस इतना है कि हमसे वही कवर नहीं हो पाता, तो लाइब्रेरी में क्या करने जाएंगे हम, ये बता दो आप। क्या कुछ अपने आप से खुद करके सीखने का अवसर हमारे पास है? कोई इनोवेशन करने का तरीका हमारे पास है? नहीं है। लिमिटेड ट्रेनिंग दी जाती है, पब्लिक सर्वेंट के तौर पर काम कराया जाता है, उससे आगे सोचने समझने की शक्ति हमारे अंदर डेवलप ही नहीं होने दी जाती, और यही चीज है जो हमारे गवर्नेंस को फेल करती है। सर हिंदी में क्लास करें, बिल्कुल कराएंगे जी हिंदी में। मैं जो जब से बोल रहा हूँ ये इंग्लिश में ही तो बोल रहा हूँ, बस कंटेंट इंग्लिश में लिखा हुआ है भाई, समझा तो मैं उसको हिंदी में ही रहा हूँ। इंग्लिश वाले भी इतने अच्छे नहीं है कि मैं यहाँ पर इंग्लिश में ही सब कुछ बोलूँगा और वो समझ जाएंगे। BGG 172 की लाइव क्लास हो चुकी है सीमा शर्मा, ठीक है, आप एक बार लाइव सेक्शन को देखिए, हो चुकी है इसकी लाइव क्लास।